खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। बिहार नगर निकाय चुनाव अगले आदेश तक स्थगित, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया निर्देश। निकाय चुनाव पर कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी ने सरकार को घेरा, कहा मुख्यमंत्री इसके लिए जिम्मेवार। बक्सर में होगा अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भूमि पूजन कर की शुरुआत। और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है दशहरा, विजयदशमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। बिहार में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि दूसरी डेट बाद में जारी की जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने देर रात चुनाव स्थगित करने का निर्देश जारी किया। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एक तरफ जहां प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे कई उम्मीदवारों के चेहरे पर मायूसी की रेखा दिखाई देने लगी है, तो वहीं कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संदर्भ में सभी जिलों के डीएम को भी पत्र जारी कर दिया है और इससे संबंधित सूचना सभी को निर्गत करने की बात कही गई है। जाहिर है अब ऐसे में लोगों को चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे उनके उम्मीदों पर पानी फिर गई है, क्योंकि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा इस बात के इंतजार के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बीजेपी सीधे तौर पर राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सीधे इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यह नीतीश कुमार का धोखा था, क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है अगर उस संदर्भ में पहले राज्य सरकार ने काम किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती, इसलिए आज जो नौबत आई है उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को इसके लिए जिम्मेवार बताया और जनता के साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। ये तो वो स्वयं वो केवल उनका धोखा था, ये धोखा जनता जान रही है। और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, मैं उच्च न्यायालय के उस निर्णय को जो उन्होंने बताया है, मैं चाहूँगा कि उसके आलोक में अगर राज्य सरकार पहले से काम किए करती तो शायद ये नौबत नहीं आता। ये नौबत आने का मुख्य कारण राज्य सरकार ही है और ये जानबूझ करके इन्होंने ये नौबत लाया है। ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ही उसके दोषी हैं। बाबा एक सवाल, बिहार राज्य का बक्सर जिला भगवान श्री राम की कर्मभूमि है। यह धरती यज्ञ की धरती है और यह धरती बदलाव की धरती है। इसी कड़ी में श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम बक्सर के बैनर तले सनातन संस्कृति समागम का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो 7 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर 2022 तक चलेगा। इसकी शुरुआत बक्सर सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भूमि पूजन करके किया। आपको बताते चले कि बक्सर के हिरौली में आयोजित होने वाले इस महाकुंभ और अंतर्राष्ट्रीय संत समागम की आज से ही भूमि पूजन और ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ शुरुआत हो गई। इस दौरान यहाँ देश भर के बड़े बड़े संतों का आगमन होगा। इसके अलावा जीआर स्वामी जी के मार्गदर्शन में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के साथ 5 तरह के यज्ञ आयोजित होंगे, जिसमें बड़े बड़े संत भाग लेंगे। जानकारी के मुताबिक लगभग 60 एकड़ में यहाँ एक तरीके का टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा, जिसके अलग अलग हिस्सों में यज्ञ से लेकर संत समागम के दौरान होने वाले पवित्र यज्ञ और तमाम चीजों को लेकर व्यवस्थाएं की जाएंगी। यह पहला मौका होगा जब देश विदेश की नजर बक्सर में होने वाले इस आयोजन पर होगा। आयोजक दल से जुड़े जानकार बताते हैं कि विजयदशमी के दिन 5 प्रकल्पों वाला जो यह समागम और अनुष्ठान है, इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी तैयारी की शुरुआत आज
से हो रही है, इसलिए आज हम यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं। बक्सर यज्ञ की भूमि है, इसलिए यहाँ यज्ञ होगा। इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि भारत के जीयर स्वामी जी महाराज और उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में यज्ञ का आयोजन होगा। यज्ञ के बाद भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन को समझना, उनके पुरुषार्थ को समझाने के लिए राम कथा ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें विश्व के प्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु राम भद्राचार्य त्रिकूट से पधारेंगे। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सह सांसद बक्सर अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि इस भव्य आयोजन को लेकर आज से ही तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ यज्ञ के साथ साथ भगवान श्री राम के पुरुषार्थ को जानने का भी लोगों को मौका मिलेगा, जब बड़े बड़े देश के संत महात्मा यहाँ आकर एक बार फिर से इस धरती को सनातनी धर्म के गौरव को लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले संत महात्माओं, धार्मिक कार्यक्रमों में भजन कीर्तन के माध्यम से हिस्सा लेने वाले महात्माओं के अलावे संतों और भक्तों के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ एक टेंट सिटी बनाया जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जेपी नड्डा और अमित शाह के भी पहुंचने की पूरी उम्मीद है। क्या कार्यक्रम है, क्या क्या होगा? तो अभी आज के दिन से, आज विजयादशमी है, आज के दिन से हमारा जो 5 प्रकल्पों वाला जो ये समागम है, जो अनुष्ठान है, इसकी शुरुआत हो रही है, इसकी तैयारी की शुरुआत हो रही है। इसलिए आज हम यहाँ भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या क्या उसमें होगा? उसमें प्रथम होगा, यह यज्ञ की भूमि है, इसलिए यज्ञ होगा। इस क्षेत्र के, बल्कि भारत के जीयर स्वामी जी महाराज हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में, उनके अभिभावकत्व में यज्ञ हम लोग करेंगे। यज्ञ के बाद, यज्ञ से ही काम नहीं चलता है, भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन संदर्भ को समझना, उनके पुरुषार्थ को समझने के लिए हम लोग राम कथा ज्ञान यज्ञ करेंगे। और भारत ही नहीं, विश्व के प्रसिद्ध राम कथा वाचक, राम कथा के मर्मज्ञ, परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य, रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि चित्रकूट में निवास कर, ऐसे स्वामी हम सब लोगों के प्रेरणादायक माननीय श्री रामभद्राचार्य जी महाराज और जीयर स्वामी जी के सानिध्य में ये सभी यज्ञ संपन्न होने जा रहे हैं। जीयर स्वामी जी महाराज और कौन नेता सारे दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से जितने भी सब लोगों को आमंत्रित किया गया और अधिकांश लोग इसमें आएंगे। माननीय मोहन भागवत जी 8 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में वो मुख्य रूप से उनकी शिरकत भूमिका रहेगी। अमित शाह सबका संदेश मिलेगा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबका संदेश, और हो सकता है उसमें से सबको आमंत्रण किया जा रहा है, सबको उसमें से अधिकांश लोगों का संदेश आएगा। कुछ लोग आएंगे भी, राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, सभी राजनयिक, सभी मुख्यमंत्री, सभी राज्यपाल को खबर गया है। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल दशहरा यानी कि विजयदशमी का त्यौहार पर बहुत अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल में विजयदशमी ऐसा त्यौहार है जिसे 3.5 अबुझ मुहूर्त में एक माना जाता है, यानी कि दशहरा का पूरा दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत फलदायी होता है। विजयदशमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का संदेश दिया था। दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।